तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने कहा कि आप तो मुझे प्रस्ताव बना करके भेजिए, मैं आपके लिए वो हर संभव प्रयास करूंगा। तो हम तकरीबन 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जसवंत हॉस्टल और 3 नंबर हॉस्टल के लिए बनाकर भेज रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बी से B++ ग्रेड पर आ चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। मैं मानता हूं कि मेरे इस कार्यकाल के लिए गौरवमय क्षण है। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह भाटी, छात्र संघ अध्यक्ष जोधपुर विश्वविद्यालय। आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बी से B++ ग्रेड पर आ चुका है। कुछ समय पहले नाक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल द्वारा एक यहाँ पर सर्वे किया गया था, जिसमें हम लोग B++ ग्रेड में आए हैं। पिछले 10 साल से हम लोग B ग्रेड में ही थे और इस वर्ष हम 2 पायदान ऊपर चढ़े हैं और हम B+ से होते हुए B++ तक पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि नाक एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं का आकलन एवं मान्यता प्रदान करने का काम करती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। मैं मानता हूं कि मेरे इस कार्यकाल के लिए गौरवमय क्षण है, जिसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। और अपेक्ष में मेरे साथ निधि राजपुरोहित जी, जितेंद्र देवड़ा जी, चिराग सिंह भाटी और KN कॉलेज का छात्र संगठन और इवनिंग इंस्टीट्यूट का छात्र संगठन, उन सबको धन्यवाद देता हूं। आप सबने मेरा सहयोग दिया, साथ दिया। और विशेष धन्यवाद मैं मेरे छात्र संघ सलाहकार राजश्री राणावत का देता हूं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी नाक सर्वे में। मैंने देखा है कि उन्होंने किस तरह रात के 10-10, 11 बजे तक ऑफिस में बैठ कर के विश्वविद्यालय के लिए हर वो संभव प्रयास किया कि जिससे हम ग्रेड में और आगे जा सकें और ऊपर आ सकें। इसके अलावा इस पूरे वर्ष में छात्र संघ ने बहुत से ऐसे काम करवाए जिसको लेकर मैं शायद इस कार्यकाल के बाद सुकून से खुद को कह सकूं कि मुझसे जो बेहतर हो सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि हमारी ऐतिहासिक सफलता में नाक का B++ ग्रेड तो है ही है। इसके अलावा जॉब फेयर, जो इतिहास में पहली बार छात्र संघ के द्वारा लगाया गया, आज से पहले जो कभी नहीं हुआ, वो हमने करने का प्रयास किया, जिसमें 1800 से अधिक एप्लीकेशंस हमने ली और 750 फ्रेशर स्टूडेंट को हमने जॉब फैसिलिटीज, हमने नौकरी देने का काम किया। उसके अलावा हमने म्यूजिकल नाइट, पारंपरिक इवेंट के साथ मिलकर के कैलाश खेर को बुलाया। वो शाम, वो संगीत की मधुर शाम बड़ी शानदार रही। आप सबने खूब स्नेह, साथ और समर्पण दिया। इसके अलावा एक कार्यक्रम जो कि मैं मानता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति की पहुंच और गूंज किस प्रकार विदेशों में पहुंची हुई है। 21 देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, 40 से अधिक वो कलाकार थे और हमारे ओल्ड कैंपस के जसवंत हॉल में पधारे और उन्होंने किस तरह से हमारे प्रभु श्री गणेश, शिव की महिमा, माँ चामुंडा के भजन गाए और हमारी सनातन संस्कृति का बखान किया। उसके अलावा योगधारा कार्यक्रम में हमने एक ये भी देखा कि किस प्रकार से आज के समय में आपकी, या मैं यूं कहूं कि मेरी समकक्ष उम्र में खड़ी पीढ़ी किस प्रकार स्पिरिचुअली खुद को डेवलपमेंट करने से दूर भाग रही है। हम लोग वो हर संभव प्रयास तो कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम जीवन में आगे बढ़ें, परंतु हम शायद स्पिरिचुअली खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो प्रयास ये भी था कि हम खुद को इंटेलेक्चुअली रिच करें और स्पिरिचुअली आगे बढ़ा पाएं। और इसके साथ आपको एक और बधाई देना चाहता हूं कि गत दिनों एक कार्यक्रम में मैं और आप अभी जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि 1992 में इसी विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष थे, उनके साथ बैठकर मैंने एक बात की जिसमें मैंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय की जो धरोहर है, जसवंत हॉस्टल और 3 नंबर हॉस्टल, उनको संरक्षण की आवश्यकता है। और विश्वविद्यालय लगातार पिछले कुछ समय से प्रयास भी कर रहे हैं, चूंकि इस बात में कहते हुए कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में इतने प्रयास किए कि हम थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने कहा कि आप तो मुझे प्रस्ताव बना करके भेजिए, मैं आपके लिए वो हर संभव प्रयास करूंगा।
तो हम तकरीबन 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जसवंत हॉस्टल और 3 नंबर हॉस्टल के लिए बनाकर भेज रहे हैं। इसके अलावा 18 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओल्ड कैंपस में, वो भी केंद्र सरकार द्वारा हमें मिलने जाएगा, जिसको लेकर के हमारा पूरा स्पोर्ट्स बोर्ड और बिल्डिंग सेल वो पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, उसका एक मैपिंग कर रहा है कि हमें किस प्रकार के कैसे करना है। इसके परिणाम हमें निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे, शायद तब कोई और छात्र संघ अध्यक्ष होगा। और इसके अलावा केएन कॉलेज में हम एक ऑडिटोरियम, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा मिल रहा है। तो ये 3 कामों के लिए मैं सबसे पहले गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और विश्वविद्यालय प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काम की स्वीकृति प्रदान की। उसके अलावा इस पूरे कार्यकाल में आपका खूब अपार स्नेह समर्थन देखने को मिला और मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ते भी हैं। जो नहीं पढ़ते हैं, मैं उन्हें खास तौर पर आमंत्रण दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं कि आइए और देखिए मेरे विश्वविद्यालय को, किस प्रकार से बेरंग पड़ी दीवारों को हमने रंगने का प्रयास किया है, जर्जर पड़ी भवनों को हमने फिर से संजीवनी दी है। मेरा विश्वविद्यालय चमक रहा है, मेरा विश्वविद्यालय अब हर और आंखें फाड़ कर देख रहा है, उसको भी अपना गौरव मिला है। चूंकि पिछले 6 से 8 महीने में विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को लेकर के हमने वो पूरे काम किए हैं, चाहे विश्वविद्यालय के भीतर सड़क निर्माण करवाना हो, हर कैंपस में विश्वविद्यालय की हर बिल्डिंग में हमने रंग-रोगन करवाया है, विश्वविद्यालय के हर भवनों में हमने अपने अलुमनाई को पूरी रिस्पेक्ट दी है, उनकी तस्वीरें लगवाई हैं। इसके अलावा हमने वो छोटे छोटे हर वो काम किए हैं कि जिससे हमारे विश्वविद्यालय को कहीं न कहीं इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले। बड़ी खामोशी से ये काम करने में मैं संभव हो पाया हूँ। मेरा योगदान सिर्फ इसमें राम सेतु में एक गिलहरी का था, उतना ही सहयोगदान था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से अपना साथ, सहयोग, मार्गदर्शन बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।